तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोय तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य साधु चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को
शुद्ध तथा पवित्र बनावे। अभी हम आप गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पावन ग्रंथ सत्संग योग से ईशावास्योपनिषद के उस पावन मंत्र को सुन रहे थे। ओम ईशावास्यमिद्गुं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा ग्रधः कस्य शुद्धनम। यह सारा जगत, सारे सृष्टि परमात्मा से ओतप्रोत है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में अर्जुन से कहने की कृपा की है। ऊर्ध्वमूल मधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसंततानि कर्माणुबंधीनि मनुष्य लोके। भगवान कहते हैं कि प्रारंभ में भी मैं ही था, मध्य में मैं था और अंत में भी मैं ही हूं। वे परमात्मा सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है। God is everywhere, God is appears out of love। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गुरुदेव की वाणी में सर्वरूपी हो कहाते, फिर अरूपी हो गए। सूक्ष्मतर मन बुद्धि हो से क्यों गहे जाते नहीं। जब वे परमात्मा सर्वरूपी हैं, सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, कण कण में हैं, फिर वे परमात्मा दिखते क्यों नहीं। एक राजा के चार प्रश्न वे राजा कहता, सभी साधु महात्माओं से पूछता, वे परमात्मा एक हैं या अनेक, और वे परमात्मा रहते कहाँ हैं, मिलते कैसे हैं और करते क्या हैं। सभी साधु महात्मा लोग अपनी अपनी बुद्धि ज्ञान के अनुसार उत्तर देते, लेकिन उस राजा को संतुष्टि नहीं होती। राजा एक दिन घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक अलमस्त संत फकीर उधर से आ रहे थे अपनी मस्त भरी चाल में। राजा रुक गया। राजा महात्मा को प्रणाम करता है और वही प्रश्न, वही क्वेश्चन उस संत से भी करता है। हे संत जी, आप ये बताने की कृपा करें कि परमात्मा एक हैं या अनेक, और वे मिलते कैसे हैं, रहते कहाँ हैं और करते क्या हैं।
संत ने कहा, ये पूछने का कोई ढंग है कि मार्ग में चलते हुए परमात्मा के बारे में तुम पूछने लगे? ये कोई तरीका है? अरे कहीं एक स्थान पर बैठ, हाँ, मन को स्थिर कर, मन को एकाग्र कर, फिर पूछ, फिर जब मैं उत्तर दूंगा, बताऊंगा, तो तुम्हें समझ में आएगा। तो संत जी राजा को अपनी कुटिया में ले गए और संत ने कहा, उस ईश्वर के बारे में तुम अकेले सुनना चाहते हो, अकेले जानना चाहते हो, कि सबों के बीच भरी सभा में सुनना चाहते हो, सबको सुनाना चाहते हो? राजा ने कहा कि महाराज ये तो और बढ़िया रहेगा, सबों के बीच आप जब बताएंगे, समझाएंगे, तो सभी लोगों को लाभ मिलेगा। तो संत ने कहा कि ठीक है, मैं अमुक तिथि को आऊंगा, सबों को जानकारी देना, सूचना देना, सबको इकट्ठा करना, और जब सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे तब तुम मेरे पास आना। ठीक है महाराज। राजा साहब चले गए। पूरे राज्य में ढूंढी पिटवा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया। जिस तिथि को संत जी आने वाले थे, उस तिथि को सभी लोग इकट्ठे हुए। इधर संत एक गरीब किसान के पास गए और उस किसान से संत ने दोस्ती कर ली, मित्रता कर ली। संत जैसा जैसा कहते, किसान वैसा वैसा करता। संत उस दिन कहते हैं कि सुनो, तुम्हें हमारी एक बात माननी पड़ेगी। श्री सद्गुरु, तुम्हें हमारी एक बात माननी पड़ेगी। क्या बात? संत ने कहा कि तुम महात्मा बन जाओ और हम किसान बन जाते हैं। किसान ने कहा कि महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? हम गृहस्थी हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और मैं महात्मा बन गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? उन्हें कौन देखेंगे? उनका भरण पोषण कैसे होगा? संत ने कहा, अरे सचमुच में महात्मा नहीं बनना है, थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए बन जाओ। किसान ने बात मान ली और किसान ने पूछा कि महाराज महात्मा तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन हमें करना क्या होगा, वो तो बताइए। संत ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम महात्मा बन जाओ और हम किसान बन जाते हैं। राजा के पास चलना है और राजा जब क्वेश्चन करेगा, राजा जब प्रश्न करेगा, तो तुम केवल इतना कह देना कि ये छोटा मोटा जवाब, ये छोटा मोटा प्रश्न का उत्तर तो हमारा ये घास काटने वाला किसान दे देगा। हाँ, मैं किसान बन जाऊंगा, घास काटने वाला, तुम संत बन जाओ। ठीक है महाराज, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बन गया संत। गए राज दरबार में। जैसे ही राज दरबार में किसान और संत दोनों पहुंचे, तो राजा तुरंत प्रश्न कर बैठा कि ए संत जी, आप ये बताइए कि परमात्मा एक है कि अनेक? परमात्मा एक है या अनेक? वो किसान जो झुठमुठ का संत बना था, महात्मा, वो संत नहीं था, वो तो किसान था। अब महात्मा किसान के रूप में राजा पहचान नहीं पाया। संत कहता है, ये छोटी मोटी बातें, ये छोटा मोटा प्रश्न हमसे क्या करते हो? ये छोटा मोटा उत्तर ये हमारा घास काटने वाला किसान दे देगा। तो राजा ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, दो उत्तर। तो किसान ने कहा, अरे ये कोई पूछने का ढंग है?
कोई अतिथि आता है तो उसे पहले बैठने के लिए आसन दिया जाता है, उसका स्वागत सम्मान किया जाता है। तुम पूछने लगे तो राजा ने कहा ठीक है, आप विराजिए, बैठिए। किसान के रूप में महात्मा ने कहा कि सुनो, कुछ पुराने जमाने में वो मुहरें चलती थी, मंगाओ, मंगाया। उस किसान ने राजा से कहा कि इसकी गिनती करो, एक एक के सिक्के थे, गिनती करो। राजा ने गिनती करना शुरू किया, एक, फिर दूसरे को उठाया तो बोलता है दो। किसान के रूप में महात्मा ने कहा कि बिल्कुल झूठ। श्री सद्गुरु महाराज, शांति से बैठो। किसान के रूप में महात्मा ने कहा कि बिल्कुल झूठ। एक, फिर दूसरे को फिर तुम दो बोल रहे हो, वो भी तो एक ही है। राजा ने फिर तीसरे को उठाया, फिर कहता है तीन। महात्मा ने कहा कि बिल्कुल झूठ, वो भी एक ही है। हाँ। फिर बोला चार, बोले नहीं, बिल्कुल झूठ, वो भी एक है। फिर बोला पांच, महात्मा ने कहा कि नहीं, वह भी एक ही एक है। गिनती के अनुसार तुम अलग अलग गिनती कर रहे हो, लेकिन है एक ही। उसी तरह से परमात्मा एक हैं, लेकिन किसी संत को, किसी भक्त को राम के रूप में, किसी भक्त को कृष्ण के रूप में, किसी भक्त को शंकर जी के रूप में, किसी भक्त को हनुमान जी के रूप में, किसी भक्त को देवी माई के रूप में, अलग अलग रूपों में भक्त लोग को भगवान दर्शन देते हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है। भगवान तो एक ही है। हाँ। राजा ने कहा ये तो बिल्कुल ठीक बात है। ना कोई वेद, ना कोई उपनिषद, ना कोई शास्त्र, ना कोई मंत्र, आपने सीधे सीधे समझाया सहज भाव में, और बिल्कुल हमें समझ में आ गया। राजा दूसरा प्रश्न करता है कि वे ईश्वर रहते कहां हैं और मिलते कैसे हैं? श्री सद्गुरु महाराज, वे ईश्वर रहते कहां हैं और मिलते कैसे हैं? मिलते कैसे हैं? किसान के रूप में महात्मा ने कहा, अरे ये कोई बात है? हम उतनी दूर से आए हैं तो कम से कम कुछ खाने पीने का प्रबंध तो करो। क्या प्रबंध करें? तो किसान के रूप में महात्मा ने कहा कि दूध मंगाओ, दूध। हाँ, गाय का दूध मंगाया, कटोरे में बहुत ढेर सारा दूध। अब वो महात्मा दूध नहीं पिए, महात्मा केवल दूध में उंगली घुमावे, उंगली घुमावे। राजा ने कहा कि दूध पीने की चीज है, ये उंगली घुमाने की नहीं है। उंगली काहे को घुमा रहे हो? तो किसान के रूप में महात्मा ने कहा कि मैंने सुना है कि इस दूध में घी रहता है, इस दूध में घी रहता है, और हमारी इच्छा है कि इस दूध से उंगली के सहारे हम घी निकाल लें और घी को खा लें। राजा ने कहा कि ये कैसी मूर्खों वाली बात आप कर रहे हैं। दूध से कहीं घी निकल सकता है? दूध से कहीं घी निकल सकता है? तो किसान के रूप में महात्मा ने पूछा फिर कैसे निकलेगा? तो राजा ने कहा इसको विधिवत सबसे पहले दही जमाया जाता है। दही जमाने के बाद विधिवत इसे मथानी से मंथन करना पड़ता है, और मंथन करने के बाद मक्खन निकलता है, और मक्खन को जब अग्नि पे पिघलाया जाता है
तब घी निकलता है। तो किसान के रूप में महात्मा ने कहा कि उसी तरह से इस दूध में घी है, इस दूध में घी है, लेकिन उसे डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं, उसे विधिवत मक्खन निकाला जाता है, पिघलाया जाता है, फिर घी बनता है। तो महात्मा ने कहा कि उसी तरह से वे परमात्मा तुम में है, हम में है, सब में है, लेकिन उसको पाने के लिए श्रद्धा रूपी दूध को निष्ठा रूपी जामन देकर उसे जमाना पड़ेगा, और फिर विश्वास रूपी मथानी से उसे मथना पड़ेगा। और जब विश्वास रूपी मथानी से मंथन करोगे तब वे परम प्रभु परमात्मा रूपी मक्खन तुझे प्राप्त हो जाएंगे। राजा बहुत खुश हुआ कि वाह, ना कोई मंत्र ना कोई शास्त्र, और इतना सटीक जवाब, इतना सटीक उदाहरण, वाह, बिल्कुल समझ में आ गया। राजा फिर चौथा प्रश्न करता है कि परमात्मा करते क्या है। गृहस्थ किसान के रूप में उस महात्मा ने कहा, अच्छा राजा साहब ये बताओ कि उत्तर देने वाला गुरु होता है या शिष्य। तो राजा ने कहा कि उत्तर देने वाला तो गुरु होता है, जवाब देने वाला गुरु होता है। तो उस महात्मा ने कहा, तो गुरु को ऊपर बैठाना चाहिए कि नीचे बैठाना चाहिए। तो राजा ने कहा नहीं, ऊपर बैठाना चाहिए, ऊपर उन्हें बिठाना चाहिए। राजा तुरंत खड़ा हो गया। राजा अपने सिंहासन पर उस महात्मा को बिठाया जो किसान के रूप में थे, और राजा साहब कहां बैठ गए? नीचे। हाँ, तो राजा ने पूछा कि अब बताइए कि परमात्मा करते क्या हैं। तो उस किसान के रूप में महात्मा ने कहा कि परमात्मा यही करते हैं, मसकई करई बिरंची प्रभु अजही मसकते हीन, अस विचारी तज संशय राम ही भजही प्रवीण। परमात्मा यही करते हैं कि राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा बना देते हैं। राजा बहुत खुश हुआ, बहुत संतुष्ट हुआ। तो परमात्मा सब जगह है, सर्वत्र हैं। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, जिमे दूध के मथन से निकसत है घ्यू जतन से, तिमि ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। वे परमात्मा सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में, काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। उहुप मधी जीव बासु बसतु है, मुकुर माही जैसे छाई। पुहुप पुष्प में, फूलों में खुशबू है, लेकिन कोई आपसे यह कहे कि आप पुष्प की खुशबू को हमें दिखा दीजिए, क्या दिखा सकता है कोई? ये हवा चल रही ना अभी, कोई कहे कि भाई हमें हवा थोड़ा दिखा दो, तो दिखा सकते हैं? नहीं। आपको अनुभव करा सकते हैं। उसे अनुभव हो रहा है कि हवा चल रही है, तो आपसे कह सकता है कि हवा चल रही है, तुम अनुभव करो, अनुभव करो, अनुभव करो कि हवा चल रही है, हवा में ठंडक है, आप अनुभव कर सकते हैं। उसी तरह से परमात्मा को कोई भी नहीं दिखा सकते, बस परमात्मा का कोई भी अनुभव करवा सकते हैं। वो भी युक्ति बताकर, आप युक्ति सीखकर जब ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तब उस परमात्मा का आप अनुभव कर पाएंगे। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए भीतर में बहुत श्रद्धा, बहुत निष्ठा,
बहुत प्रेम, बहुत विश्वास होना चाहिए, बहुत विश्वास होना चाहिए। एक बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ जंगल में रहती थी। श्री सदगुरु जंगल में, एकांत में, बीराबान जंगल में झोंपड़ी बनाकर, बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। उसकी विपन्न स्थिति, उसका बेटा अचानक बीमार हो गया। वो और उसके बच्चे, बस दो ही जने रहते थे। जब बेटा बीमार हो गया तो बूढ़ी माँ अपने बेटे को लेकर, पास में कुछ दूरी पे गांव था, उधर गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं, शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में इसे दिखाओ। तो माई शहर के भी बड़े हॉस्पिटल में गई, लेकिन वहां के भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये यहाँ स्वस्थ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने सारा चेकअप किया, सब कुछ किया, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया इसका इलाज यहाँ इंडिया में कहीं नहीं हो सकता, इसका इलाज अमेरिका में, और अमेरिका में भी जो अमेरिका के सबसे बड़े डॉक्टर हैं वही इलाज कर सकता है। अब वो माई सोचने लगी कि मेरे पास तो इतने धन नहीं है कि मैं अपने बेटे को लेकर अमेरिका जाऊं, और अमेरिका में चली भी गई तो डॉक्टर से उपचार नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है। लेकिन वो माई भगवान की परम भक्तिन थी, और भगवान के ऊपर उसे पूरा विश्वास था। अपने बेटे को शहर से लेकर पैदल पैदल अपने गांव, अपने घर, वहीं बीराबान जंगल में जहां झोंपड़ी बनाकर रहती थी, वहीं पे बेटे को बिस्तर पर लिटा दी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरे पास उतने रुपए नहीं हैं, मेरे पास उतना धन नहीं है कि मैं अमेरिका अपने बेटे को ले जा पाऊं, उपचार करवा पाऊं। हे भगवान, ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो कि मेरा बेटा यही ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। भगवान से प्रार्थना करती, भगवान के सामने रोती, और उसे विश्वास था कि भगवान कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन मेरे बेटे को स्वस्थ कर देंगे। और बहुत दिनों तक प्रार्थना करती रही, रोती रही, लेकिन अंत में उसका बेटा अन्न जल भी छोड़ दिया। इतना सख्त बीमार हो गया कि अंत में अन्न पानी भी खाना छोड़ दिया, अन्न जल विग्रहण करना छोड़ दिया। अब उस माई को लगा कि अब मेरा बेटा नहीं बचेगा, अब मेरा बेटा नहीं बचेगा। तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर, भगवान के विग्रह के सामने हाथ जोड़कर बिलक बिलक कर रोने लगी कि हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, और लगता है कि अब मेरा बेटा नहीं बचेगा। हे भगवान, ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो कि मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। हे भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दो। बहुत तरह से भगवान से कहती और भगवान के विग्रह के सामने रोती बिलखती, और भगवान की ऐसी कृपा भई, जिस डॉक्टर के पास उस माई को अमेरिका जाना था बेटे को लेके अमेरिका, वो डॉक्टर अचानक अनायास किसी इमरजेंसी काम से इंडिया आया, बंदरगाह पे उतरा, टैक्सी लिया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा, जा रहा है जिधर वो माई झोंपड़ी में रहती थी, उधर पास से ही रोड गुजरा हुआ था और वो डॉक्टर उधर से ही जा रहा था। जैसे उस माई की झोंपड़ी के आसपास डॉक्टर की गाड़ी पहुंची, जैसे ही गाड़ी पहुंची तो अचानक उसकी गाड़ी वहीं पे बंद हो गई, बंद हो गई। हाँ,
डॉक्टर कहता क्या हुआ ड्राइवर से? ड्राइवर कहता गाड़ी खराब हो गई सर। डॉक्टर कहता है कि जल्दी ठीक करो, हमें बहुत दूर जाना है, हमें काम है, बहुत दूर जाना है। ड्राइवर बहुत प्रयास किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सुबह से उस डॉक्टर को कुछ खाने के लिए नहीं मिला था, पानी भी नहीं मिला था, और ऐसी जगह वो गाड़ी खराब हुई जहां ना कोई दुकान, ना कोई गांव, ना कोई घर, कुछ नहीं, बीराबान स्थान में। अब डॉक्टर इधर उधर घूमने लगा, देखने लगा कि कहीं पीने के लिए पानी मिले, कुछ खाने के लिए मिले, अब कुछ मिले नहीं। घूमते घूमते डॉक्टर ने देखा बहुत दूर एक झोंपड़ी है, झोंपड़ी। डॉक्टर पैदल पैदल चलता हुआ तो झोंपड़ी के पास पहुंचा। माई भीतर में अपने बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है, रो रही है। डॉक्टर उस माई के झोंपड़ी के बाहर खड़ा द्वार खटखटा रहा है। जैसे ही खटखट की आवाज माई सुनती है तो माई को लगा कि मेरे घर में तो कोई नहीं आते थे, आज तक मेरी झोंपड़ी में कोई नहीं आया, कोई भी देखने के लिए नहीं आया कि माई कैसे रहती है, इसका बेटा कैसे रहता है, कोई भी देखने नहीं आया। आज कौन आ गए? माई रोती रोती उठी और जैसे ही कुटिया के द्वार को खोलती है, जैसे ही कुटिया के दरवाजे को खोलती है तो माई देखती क्या है कि सामने कोई अजनबी जो इस मुल्क का नहीं है, ये तो बाहर के मुल्क का है, कोई विदेशी है, पाश्चात्य देश का है। माई अतिथि मानकर डॉक्टर को अंदर ले जाती है। बैठने के लिए टूटी फूटी पुरानी खाट दे देती है। श्री सद्गुरु टूटी फूटी पुरानी खाट दे देती है। डॉक्टर बैठता है। डॉक्टर थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलना जानता था। डॉक्टर कहता है कि माई मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी है, जल चाहिए। माई तुरंत दौड़ कर जाती है, मटके में से ठंडा शीतल जल लाकर डॉक्टर को पिलाती है। डॉक्टर जल पीकर तृप्त हुआ, फिर भूख लगी थी, माई कुछ खाने को देती है। डॉक्टर खाया, भूख प्यास मिटी, और भूख प्यास मिटने के बाद डॉक्टर पूछता है कि ए माई, अच्छा तू ये बता कि तू इतना दुखी क्यों है? तू यहां झोंपड़ी में अकेले रहती है? नहीं नहीं, मेरे संग मेरा बेटा रहता है, मेरे संग मेरा बेटा रहता है। अच्छा, तू दुखी क्यों है, उदास क्यों है? जैसे ही डॉक्टर ने पूछा कि तुम दुखी क्यों है, उदास क्यों है, माई पुनः दोबारा से रोना शुरू कर देती है। किसी के भीतर बहुत दुख हो, बहुत जीवन में विपत्ति हो, कष्ट हो, बहुत बड़ी समस्या हो, संकट हो, दुख हो, और उससे आप पूछ दीजिए कि आप उदास क्यों हैं, आप दुखी क्यों हैं, तो कुछ बोलने के पहले वो रोना शुरू कर देंगे। हाँ, रोना शुरू कर देंगे। माई रोने लगी। डॉक्टर पूछता है कि माई तुम क्यों रो रही है, क्यों रो रही हो? माई रोती हुई कहती है कि मेरा बेटा बहुत दिनों से बीमार है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, डॉक्टर ने कहा है
कि अमेरिका में जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, फेमस डॉक्टर, वही इसे ठीक कर सकता है। और माई कहने लगी कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, धन नहीं है कि मैं अपने बेटे को अमेरिका ले जा पाऊं, वहां बड़े डॉक्टर से इलाज करवा पाऊं। जैसे ही डॉक्टर ने सुना कि अमेरिका के फेमस डॉक्टर, जैसे ही डॉक्टर ने सुना तो उसका पूरा रोम रोम कांटा सा हो गया कि अमेरिका का सबसे बड़ा फेमस डॉक्टर तो मैं ही हूं। भगवान की कृपा देखिए, अमेरिका का सबसे फेमस डॉक्टर मैं ही हूं। माई कहने लगी कि मैं तो वहां तक नहीं जा पाऊंगी, इसीलिए मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ, रोज भगवान के सामने रोती हूँ कि हे भगवान, मैं तो वहां नहीं जा पाऊंगी, आप ही ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो कि मेरा बेटा यहीं स्वस्थ हो जाए, यहीं ठीक हो जाए, यहीं ठीक हो जाए। जैसे ही डॉक्टर ने सुना, माई रोज भगवान के सामने रोती है, रोज भगवान से प्रार्थना करती है। डॉक्टर को समझते देर नहीं लगी कि मुझे तो यहां आना नहीं था, इसकी कुटिया में मुझे नहीं आना था, और लगता है कि इसकी प्रार्थना को सुन भगवान स्वयं हमें इसकी कुटिया में भेज दिए। डॉक्टर कहता है कि ए माई, तू रो मत, तू दुखी मत हो। अरे जिस डॉक्टर के लिए तू भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान के सामने रोती थी, भगवान ने स्वयं उस डॉक्टर को तुम्हारे घर पर भेज दिया है, घर पर भेज दिया है। और माई जैसे ही सुनती है कि वही अमेरिका का डॉक्टर हमारी इस टूटी फूटी झोपड़ी में आ गया है, माई डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास उतने धन नहीं है, मैं आपको पैसे दे पाऊं। हे डॉक्टर साहब, बस आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है कि आप मेरे पुत्र का समुचित इलाज उपचार करें, मेरे बेटे को आप स्वस्थ कर दें, और मेरा बेटा जब पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा तो मैं और मेरा बेटा दोनों मेहनत मजदूरी कर थोड़ा थोड़ा रुपया कमाकर एक एक रुपए आपको चुका दूंगा, आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, सही कर दीजिए। माई को रोता हुआ देख डॉक्टर की भी आंखों में आंसू आ गए, और डॉक्टर कहने लगा कि ए माई, जब भगवान ने हमें भेज ही दिया है तुम्हारे पास, तो तू पैसे की चिंता मत कर, तू पैसे की चिंता मत कर, अब तो तू मेरे संग ही चल अपने बेटे को लेके, और मैं तुझे अमेरिका ले जाऊंगा और तेरे बेटे का उपचार करूंगा। तेरा बेटा जब पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा तो मैं स्वयं तुझे और तेरे बेटे को यहां घर तक पहुंचाने के लिए आऊंगा, तू रो मत, चिंता मत कर। माई बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, लेकिन नेत्र से प्रसन्नता के आंसू झरझर बह रहे हैं। अपने बेटे को उठाती है गोदी में, डॉक्टर के पीछे पीछे चल पड़ती है। डॉक्टर गाड़ी के पास पहुंचता है, डॉक्टर कहता है, ड्राइवर क्या हुआ, गाड़ी ठीक हो गई? ड्राइवर कहता है कि नहीं साहब, गाड़ी ठीक नहीं हुई है, लगता है कि अब आपको यहां से पैदल ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा पैदल? मैं यहां कहीं कोई शहर नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, मैं पैदल कहां जाऊंगा? डॉक्टर माई से कहता है कि माई, तो अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ गई। माई अपने बेटे को लेकर
बीच वाली सीट पे बैठ गई। डॉक्टर ड्राइवर से कहता कि हट, तू अपने सीट से हट। ड्राइवर को ड्राइवर सीट से हटा देता है और डॉक्टर कहता कि ला मुझे चाबी। डॉक्टर ने चाबी लिया और जैसे ही गाड़ी में डाला, स्टार्ट करने का जैसे ही प्रयास किया, जैसे ही डॉक्टर ने चाबी घुमाई तो एक ही बार में गाड़ी स्टार्ट हो गई, एक ही बार में। परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है। डॉक्टर अपना काम कर माई को लेकर विदेश गया, वहां उपचार किया उस बच्चे का। उसका बेटा पूर्ण स्वस्थ हो गया और जब पूर्ण स्वस्थ हो गया तो डॉक्टर उस माई और उसके बेटे को स्वयं पहुंचाने के लिए इंडिया, भारत आया। जहां वो रहती थी वहीं डॉक्टर लेकर गया। रहती थी टूटी फूटी झोंपड़ी में, लेकिन डॉक्टर ने अपने खर्चे से माई के लिए एक बढ़िया सुंदर सा घर बनवा दिया, घर बनवा दिया। तो मैं कह रहा था कि उस परमात्मा को पाने के लिए उनके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। जिस तरह से माई को यह विश्वास था कि किसी न किसी तरह से भगवान मेरे बेटे को स्वस्थ कर देंगे, ठीक कर देंगे, और भगवान ने डॉक्टर को भेजकर उस माई के बेटे को ठीक करवा दिया। उसी तरह से हम आपको भी पूरा विश्वास होना चाहिए कि कभी न कभी, किसी न किसी दिन, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके बाद वाले जन्म में, किसी न किसी जन्म में परमात्मा हम आपको जरूर मिलेंगे। और इस तरह से आस्था विश्वास के साथ जब हम आप उनको पाने के लिए भीतर में विरह और व्याकुलता के साथ भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो एक न एक दिन परमात्मा कृपा कर निश्चित रूप से हम आपको दर्शन दे देंगे। तो उनको पाने के लिए सबसे पहले युक्ति, और युक्ति में गुरुदेव ने बताने की कृपा की है। हम आप पाठ कर रहे थे, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। उस परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले गुरु प्रदत्त जो मंत्र मिला है उसका खूब मुस्तैदी के साथ जप करना चाहिए। जिनसे जप होगा उन्हीं से ध्यान होगा, और जिनसे जप नहीं होगा उनसे ध्यान भी नहीं होगा। जप में इतनी शक्ति है, जप में ऐसी ताकत है कि मंत्र जप करने वाला मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। जप में ऐसी शक्ति है, जप में ऐसी ताकत है। तो जप किस समय करना चाहिए? श्री सद्गुरु, जप किस समय करना चाहिए? किस समय करना चाहिए? जब ध्यान के लिए बैठते हैं उस समय करना चाहिए? नहीं, निरंतर सोबत जागत उठत बैठत, हाँ। और जप में ऐसी शक्ति है, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सकल शिरोमणि नाऊं रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, तारन हारा भवजल पारा, निर्मल सारा नाऊं रे। क्या करेगा यह नाम? नूर दिखावे, तेज मिलावे। यह नाम आत्म साक्षात्कार करा देगा। और जैसे ही आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मा की पहचान हो जाएगी, तो तेज मिलावे,
जैसे ही आत्मा की पहचान हो जाएगी तो आपको परमात्मा की भी पहचान हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की, हटाइए माइक, श्री सद्गुरु। आत्मा की जब पहचान होगी तो परमात्मा की भी पहचान हो जाएगी। यह नाम सभी सुखों को देने वाला है, लेकिन दुनिया के लोग संसार के सुख को ही सुख मान बैठे हैं। यद्यपि संसार के सुख को पाकर भी लोग बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, और संसार के सुख को पाकर आज तक कोई भी सुखी नहीं हो पाए। यदि आप सुख पाना चाहते हैं तो उस परमानंद के आनंद को प्राप्त कीजिए, और उस परमानंद के आनंद की जब प्राप्ति हो जाएगी तभी आप सुखी हो जाएंगे। तब आपको ऐसा लगेगा कि हम इस संसार के बादशाह हैं, संसार के बादशाह हैं। चाहे आप किसी भी रूप में हो, किसी भी वेशभूषा में हो। एक संत ने कहा, कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल हैं, पर गोदरी पहने हुए वो तो गोदरी के लाल हैं। आप किसी भी स्थिति में रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, लेकिन आपको तो ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल इस दुनिया के शाहंशाह हैं, इस दुनिया के हम सम्राट हैं, ऐसा लगेगा आपको। आप भजन कर देखिए, आप ध्यान करके देखिए, आप जप करके देखिए। सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाम रे। नाम जपने वाले जापक की रक्षा नाम उसी तरह से करता है जैसे मां अपने बच्चे की रक्षा करती है। उसी तरह से यह मंत्र जापक की रक्षा। सबसे पहले मंत्र का जप, और मैं कह रहा था मंत्र में ऐसी शक्ति है, मंत्र में ऐसी ताकत है कि मुर्दे को भी मंत्र जपने वाला जापक जिंदा कर सकता है। आप कहेंगे कि ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना है, ऐसा हमने कभी देखा नहीं। गुजरात की एक सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं। एक माई परमात्मा की परम भक्तिन निरंतर नाम जपती, ध्यान करती, भजन करती, एक दिन बैठकर जप कर रही थी, ध्यान कर रही थी। बीच में उसे ख्याल आया, मंत्र का जप कर रही थी, बीच में उसे ख्याल आया कि बाहर गाय भूखी है, गाय भूखी है। उसके बेटे का नाम था लाल। अपने बेटे से कहती है कि ए लाल, गाय भूखी बंधी है, जा उसे थोड़ा चारा डाल दे। जैसे ही उसका बेटा चारा डालने के लिए आगे बढ़ा, जैसे ही चारे को उठाया, उसी चारे के भीतर एक विषधर सर्प बैठा हुआ था, विषधर सांप बैठा हुआ था। जैसे ही चारे को उठाया, विषधर सर्प तुरंत काट लेता है। जैसे ही दंश किया, छटपटा के जमीन पे गिरा और उसी समय मर गया। मुख से झाग निकल रहा है। कोई पास से गुजर रहा था, उसने देखा, रे ये जमीन पे पड़ा हुआ है, मुख से झाग निकल रहा है, पास में ही विषधर सर्प फंजोरे बैठा हुआ था। वो भी नहीं भागा, सांप भी नहीं भागा। कई बार सांप काट लेता है लेकिन वो भागता नहीं। हाँ, काटने के बाद नहीं भागता है। अब लोग हल्ला करने लगे। कुछ लोग माई के पास गए, ए माई, तू भगवान का भजन कर रही है, जप कर रही है,
तेरे बेटे को सांप ने काट लिया। हाँ, जैसे ही माई सुनती है कि मेरे बेटे को सांप ने काट लिया, माई उठी, अपने बेटे के पास गई, देखती है कि सचमुच में मेरा बेटा जमीन पे पड़ा हुआ है, मुख से झाग निकल रहा है। माई अपने बेटे को उठाती है, गोदी में ले गई, वहीं जहां बैठकर भजन कर रही थी, जप कर रही थी। अपने बेटे को लिटा देती है, एक लोटे में गंगा जल, तुलसी का दल डालकर अपने बेटे के सामने रख देती है और बैठकर दोबारा से मंत्र का जप करने लगती है। खूब मन लगाकर, खूब बाविभोर होकर, श्रद्धावंत होकर जप करने लगी। बहुत देर तक जप की। जप करने के बाद वो माई उठती है और लोटे में जो गंगा जल था, तुलसी का दल डला हुआ, उस जल को हाथ में लेती है, अपने बेटे के मुख पर जल का छींटा मारती है और कहती है कि ऐ मेरे लाल, उठ, जाग, अब तू कब तक सोएगा? जागने का समय हो गया है, जाग। बेटा नहीं उठा। फिर दूसरी बार जल छिड़कती है और कहती है कि ऐ लाल, तू कब तक सोएगा? जाग, जागने का वक्त हो गया है। बेटा नहीं जगा। और तीसरी बार फिर जल छिड़कती है और जल छिड़कती हुई कहने लगी कि ऐ मेरे लाल, अब तू कब तक सोएगा? जाग, जागने का समय हो गया है। और तीसरी बार माई जल छिड़कती हुई जैसे ही कहती है कि ऐ मेरे लाल, उठ, जाग, उसका मरा हुआ बेटा तुरंत जीवित होकर उठकर खड़ा हो गया। ये गुजरात की घटना है। और वो बालक आगे चलकर एक बहुत बड़े संत बने, बहुत बड़े महात्मा बने। तो जप में ऐसी शक्ति है। उसके बाद इष्ट के स्वरूप का ध्यान, इष्ट के स्वरूप का ध्यान इस तरह से करें, यह भाव करें कि आपके इष्ट भगवान आपके सामने साक्षात प्रकट हैं। आप उनकी पूजा कर रहे हैं, आप उन्हें भोग प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं, आप उन्हें पुष्प अर्पण कर रहे हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा भाव करने से अधिक देर तक अपने इष्ट के दर्शन कर पाएंगे। आगे गुरुदेव कहते हैं, दृष्टियों की साधना यह सूक्ष्म साधना है और दृष्टि योग नादानुसंधान की साधना के ही द्वारा उस परमात्मा की पहचान होगी। क्योंकि बाहर में जो भी हम आप रूप देखते हैं, ये सब माइक रूप हैं। भक्त नरसिंह मेहता कहते हैं, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कबहू न देखी सूरत तेरी। और हमारे गुरुदेव कहते हैं, क्यों नजर आते नहीं? वे परमात्मा जब सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, फिर दिखते क्यों नहीं? फिर नजर क्यों नहीं आते? एक ही वजह है, एक ही कारण है, इस जीव के ऊपर पर्दा छाया हुआ है। इस जीव के ऊपर अंधकार, प्रकाश और शब्द रूपी पर्दे पड़े हुए हैं। और जब तक इन पर्दों से हम आप इन पर्दों का जब तक साधना के द्वारा भेदन नहीं करेंगे, तब तक उस परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती है। उसके लिए दृष्टियों की साधना करनी पड़ेगी। और साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। गुरुदेव ने कहने की कृपा की है, दृष्टियों की साधना में अनुभूति नहीं हो तो उतनी हानि नहीं है। दृष्टि योग की साधना नहीं हो उससे उतनी हानि नहीं है जितनी की नादानुसंधान की साधना नहीं होने पर। इसलिए साधक को नादानुसंधान की साधना अवश्य करनी चाहिए।
नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा ही उस परमात्मा की पहचान होगी, उस परमात्मा का हम आप अनुभव कर पाएंगे। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। फिर अपराह्न काल का सत्संग कार्यक्रम समय से ही प्रारंभ हो जाएगा और मैं 5 बजे के बाद यहाँ से आगे प्रस्थान करूँगा। आप लोग समय से आइए। 5 बजे तक मैं गुरु महाराज की कृपा से जो भी बन पड़ेगा सुनाने का प्रयास करूँगा। 5 बजे के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। फिर आगे जब गुरु महाराज की दया होगी तो सेवा करने का प्रयास करूँगा। अपराह्न के सत्संग में अधिक से अधिक संख्या में आइए, सत्संग से लाभ लीजिए। सामने बुक स्टॉल लगा हुआ है। जिन्हें भी संतवानी भजनों की पुस्तक, स्तुति प्रार्थना की पुस्तक और गुरुदेव की सुंदर सुंदर तस्वीरें आई हुई हैं। लोग घरों में, मैं कई जगह जाता हूँ, कई जगह मैं जाता हूँ तो लोग घरों में जैसे तैसे अश्लील चलचित्रों को, फोटो को लगाकर लोग रखते हैं और बच्चे लोग वैसे ही जैसे तैसे फोटो को देखकर